मेरा नाम वैशाली सोलंकी है और 2022 के जो रिज़ल्ट हैं उसमें मैंने डीसी का पद हासिल किया है। इस जर्नी में या इस जो दो एमपीपीएससी की जर्नी है मेरी 2017 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2019 में मेरे को सर का सानिध्य प्राप्त हुआ और मैं सर के मार्गदर्शन में आकर 2019 से आज तक 2019 का फर्स्ट रिज़ल्ट निकालना या टीओ के पोजीशन पे आना, उसके बाद 2022 में डीसी का पद प्राप्त करना, इसमें बहुत बड़ा हाथ सर का है क्योंकि सर के जो शब्द हैं या जो सर कहते हैं क्लास में, जो सर पढ़ाते हैं, वो आपको एक बदलाव की तरफ लेके जाते हैं। हम जैसे कहें कि हम कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो उस टॉपिक को किस तरह से लिखना है ये हमको सर ने सिखाया कि हम इस टॉपिक को किस एक अलग वे से लेके जाएं कि जहां आपको एक नंबर ज़्यादा मिले या आधा नंबर ज़्यादा मिले दूसरों से। तो यहाँ पे जो चीज़ आप अपनी पर्सनैलिटी में देखते हैं उसको कॉपी में किस तरह से उतारा जाए, ये हम सर से सीखते हैं। और यही इसी चीज़ का वो है कि सर आज जो डीसी का पद है जो मैंने प्राप्त किया उसमें सर का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। यहाँ के बारे में पता इस तरह से चला कि वीरेन जैन सर जो सर के साथ रहे हैं उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया था और सर से मिलवाया भी उन्होंने था कि आपको सर से ही अब गाइडेंस लेके आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो मैंने सर के सानिध्य में आई और बाकियों से क्या डिफरेंस है तो क्या लिखना मतलब आपको लिखना है ये आपको सब सिखाएंगे कि हाँ आपको लिखना है, आपको ऐसा करना है, ये करना है, पर क्या और कब लिखना है ये आपको पीएस सर से जानने को मिलेगा कि इस टॉपिक में इस पॉइंट पे ये बात लिखी जानी चाहिए या इस समय पे ये चीज़ को नहीं लिखना है। कम शब्दों में किस तरह से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है या आपके टाइम मैनेजमेंट हो, स्पीड हो, सर की स्पीड जो बोलने की उससे मैच कर लेना अपने आप को, तो आपको वो जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होते 3 घंटे में तो वहाँ वो स्पीड बहुत काम आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको सर से सीखने को मिलेगी। मैं एग्ज़ाम लिखती थी तो इंग्लिश मीडियम से लिखती थी, लेकिन जो आपको हिंदी का पेपर है और निबंध का पेपर है वो हिंदी में ही लिखना होता है। तो जब सब सर बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उसी के साथ में उसका हिंदी भी बताएंगे और हिंदी सर की इतनी स्पष्ट होती है कि हम उसको पैराग्राफ में लिख के रखते थे कि इस टॉपिक को, इस विषय को इस तरह से लिखा जाना चाहिए। ये हम अपनी कॉपी में लिख लेते थे ताकि हमारी हिंदी भी बहुत अच्छी हो। और सर वो आपके जब आप पेपर लिखते हैं तो सामने वाला आपको नहीं जानता, सिर्फ आपकी कॉपी से वो आपका अंदाज़ा लगा रखा है कि हाँ ऐसी कुछ कॉपी है। तो वहाँ वो हिंदी आपको रिप्रेजेंट करती है कि यार मैं इस लैंग्वेज में तो अच्छी हूँ, इस लैंग्वेज में और अच्छी हो सकती हूँ। तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस के लिए बहुत अच्छा अनुभव रहता है। बाइलिंगुअल बेटर होना इज़ लाइक कि शासन में भी जब आप काम करेंगे तो आप भले इंग्लिश मीडियम से हो लेकिन आपकी हर चीज़ हिंदी में होगी। आप जैसे मैं अभी नोटशीट भी लिखती हूँ तो मुझे हिंदी में नोटशीट लिखनी होती, जो पूरे पैराग्राफ्स लिख के आते, जो पत्रचार होता है वो नॉर्मली हिंदी में होता है। तो आपको वो हिंदी समझने के लिए हिंदी आनी भी चाहिए कि कब किसी बहुत सी जो हमारी बारकोड्स की लैंग्वेज होती है या ऐसी लैंग्वेज होती है जो बहुत क्लिष्ट है तो उसको समझने के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए और वो आप सुन के सर को या लिखते लिखते सर को जानेंगे कि हाँ इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। तो वो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बाइलिंगुअल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज आप न्यूज़ में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप वहीं एक लेटर पढ़ रहे होंगे तो वो हिंदी में ही पढ़ना है आपको, उसको समझना है। तो इसलिए हिंदी आना तो बहुत ज़रूरी है। हिंदी वालों को इंग्लिश इसलिए आनी चाहिए क्योंकि जैसे अब प्योर अगर आप कहीं जा भी रहे हैं, कोई आपके सामने है, अब वो इतना नहीं समझ पा रहे तो आप उतना तो अंडरस्टैंड कर लें कि हाँ सामने वाला क्या बोलना चाह। वही 5th पेपर में जो हमारा हिंदी का पेपर है उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन इसीलिए आते हैं कि आप दोनों लैंग्वेजेस को समझें, ताकि ऐसा ना हो कि आप एक ही लैंग्वेज को अपना वो बना के रखें। इन सब को बाहर आके आपको दोनों लैंग्वेज में उतनी ही प्रोफिशिएंसी रखनी चाहिए। स्ट्रगल तो देखें कि 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 2016 से आज 2025 आया है, तब जाके एक जो टॉप रैंक होती है या जो टॉप पोजीशन होती है वो लेना। तो इतने साल का जो संघर्ष है, जो मानसिक तनाव होता है कि अरे यार इस बार नहीं हुआ या इस बार नहीं हुआ, हर दिन वो चीज़ रहती है कि यार इस बार होगा या नहीं होगा। तो उससे आगे बढ़ना, जैसे मैं एग्ज़ाम दे के आती थी उसके बाद उस एग्ज़ाम को पूरी तरह से भूल जाती थी और नेक्स्ट प्रिपरेशन में लग जाती थी कि हाँ मैं अपना समय नहीं वेस्ट कर सकती। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेके जाती है। तो जब भी आप अपना समय दे रहे हैं किसी चीज़ में तो उसका आपको फ्रूटफुल वो मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए कि हाँ मैंने ये समय इस चीज़ में दिया तो मुझे ये चीज़ इससे मिलेगी। तो ये है कि मैं 16 साल या 16 के बाद से आज तक का जो समय है उसमें यही चीज़ देखने को मिलती है कि जो आप अपने आप के मेंटल जो होता है जो स्ट्रगल देख रहे हैं उसको कैसे वो कर रहे हैं। साथ में जैसे मेरे घर वाले हैं तो मैं एक गांव से निकल के पढ़ी, मेरे गांव में कोई नहीं इतना पढ़ता है, ना ही मतलब
हमारे जो स्कूल है गांव में वो भी 8 तक है, तो बाहर निकल के पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है कि वहाँ से निकल के आप बाहर आके पढ़ रहे हैं या इस पोजीशन पे आ रहे हैं कि हाँ अब आपके पीछे बहुत सारे लोग आएंगे इस जगह पर, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको कर सकते हैं।